हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आईबीपीएस का कैलेंडर तो आ चुका है। आपको ये भी पता है कि आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं। प्रीलिम्स का भी पता है, मेंस का भी पता है। अब दोस्तों, आप में से बहुत से बच्चे होते हैं अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं, लेकिन वो बच्चे जो अभी नहीं लगे हैं, तो भाई अभी भी समय है, संभल जाइए, है ना, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो भाई उनको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स को लेकर डाउट्स आ रहे हैं कि सर क्वांट को मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या मुझे सिर्फ कट ऑफ पर फोकस करना चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से मतलब बेसिकली मैं प्रिपेयर करूँ क्वांट को। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप क्वांट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो अपने आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। देखिए, आपको पता है कि सारी स्ट्रीम्स के अंदर क्वांट नहीं आता है ना। लॉ ऑफिसर और जो राजभाषा अधिकारी है उसमें क्वांट नहीं आता। बाकी अपनी जितनी भी स्ट्रीम है, चाहे मार्केटिंग हो, आईटी हो, उसके अलावा आपकी एएफओ वाले बच्चे हैं, है ना, ठीक है, तो एचआरए इन सबके अंदर आपका क्वांट आता है। ठीक है, सिर्फ लीगल में और जो आपका लॉ ऑफिसर वाला पार्ट है उसमें क्वांट नहीं आता है। ठीक है, चलिए। सो अगर शुरुआत की जाए दोस्तों, तो उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए यार, कि अभी अड्डा 24/7 पे रिपब्लिक डे ऑफर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं रिपब्लिक डे के ऊपर। तो जिसमें हमारे जो बैंक महापिक प्लस है या फिर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी पर स्पेशल डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये एक रेफरल कोड है जो दिख रहा होगा आपको Y710, है ना, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि रेफरल कोड क्या रहेगा दोस्तों, Y710। तो इस रेफरल कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अड्डा 24/7 के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, चाहे वो एसओ के बैचेस की बात कर लें या फिर आप बैंक महापिक प्लस की बात कर लें जो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करता है। तो ये रेफरल कोड है, इसे यूज करिए और क्लासेस में एनरोल कीजिए आप लोग। ठीक है, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब मेरे भाई बात आती है हमारी प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज तो डेट्स आप सभी के सामने है दोस्तों, राइट। आप सभी को ये नहीं, ऐसा तो नहीं कि डेट्स पता नहीं है, सर डेट्स हमें पता है कि प्रीलिम्स एसओ का अपना 29 अगस्त को होने वाला है। कब होने वाला है? 29 अगस्त को होने वाला है। ठीक है जी, मुझे मेंस की डेट भी पता है सर, मुझे मेंस की डेट भी पता है कि मेंस का एग्जामिनेशन मेरा कब होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो मेरे भाई जब डेट आपके सामने है तो आपको ये भी पता है कि आपके पास महीने कितने बचे, है ना। लेकिन हम बोलते हैं थोड़ा अलग सोचो, मंथ वाइज मत सोचो। अगर मंथ वाइज सोचते चलोगे आप लोग तो आप ना फिर मतलब उतना एग्रेसिवली काम नहीं करोगे उसको लेकर, है ना। आप सोचो मेरे पास दिन कितने बचे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने दिन को लेकर एक सेशन किया था, तो देखो दिनों की संख्या कम हो गई है। अब कितने दिन बचे भाई? आज से अगर देखोगे तो 121 दिन बचे। फिर ये 121 दिन फिर और कम होंगे, 120, सॉरी 220 दिन बचे। फिर और कम होंगे, 221 से 220 होंगे, फिर 218, 215, फिर 200 पे आ जाएगा। फिर ये 2 खत्म होके 1 बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो चाहते हो कि मतलब 180 बन जाए, मैं उसके बाद ये कहानी शुरू करूं? है नहीं ना, तो पहले शुरू कर दो ना दोस्त। ठीक है, ये दिन भाई जब आप शुरू करोगे ना प्रिपरेशन, तो आपको लगेगा सर ये दिन कम लग रहे हैं मेरे को, और दिन मेरे बड़ा और ज्यादा होना चाहिए मेरे पास। मेंस के लिए बात कर लोगे तो मेंस के लिए 285 डेज बचे आपके पास, है ना, क्योंकि प्रीलिम्स का तो 29 अगस्त को है ना, और मेंस आपका 1 नवंबर को है। तो उस हिसाब से इधर के डेज आपके पास 221 बचे हैं, इधर आपके पास 285 डेज बचे हैं, है ना। अब ये जब क्लास देखोगे तो थोड़े डेज और कम हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए। सो हमारे पास ना डेज बचे दोस्तों, और इन्हीं डेज के हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना। तो अभी सफिशिएंट टाइम है, मतलब 4-5 महीने का टाइम जो टाइम दे रखा आपके पास में, है ना, ये मोर देन इनफ होता है आईबीपीएस एसओ को क्रैक करने के लिए, अगर एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले तो आप लोग, है ना। अब दोस्तों उन बच्चों की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले सिलेबस अगर देखोगे कि किस किस स्ट्रीम में, तो मेरे भाई आईटी स्ट्रीम, एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर एंड पर्सनल और मार्केटिंग, इन्हीं में आपका क्वांट आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपके 50 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, कितने? 50 क्वेश्चन होते हैं, और आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 50 मार्क्स आपके पास होते हैं। 40 मिनट्स का हमारे पास टाइमर होता है। ठीक है, कट ऑफ इस बार की अगर आपने देखी होगी तो हाईएस्ट कट ऑफ गई है ना। ठीक है, प्रीलिम्स की हाईएस्ट कट ऑफ गई है ना। तो हमें ओवरऑल कट ऑफ पर मैनेज करना होता है। कई सारे बच्चे मतलब सेक्शनल कट ऑफ को देखकर काम करते हैं, नहीं, हमें ओवरऑल कट ऑफ को लेकर चलना है। ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ मुझे अपने कितने 5 से 10 नंबर बफर मार्क्स लेके चलने प्लस में, कि मुझे इतना स्कोर करना है। ठीक है, तो इस बार भी आप मान के चलो कि मुझे कम से कम मुझे 80 की रेंज में खेलना है दोस्तों। कितनी रेंज में? 80 की रेंज में। बोले सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, 125 में से मेरे को आप 80 की रेंज में बोल रहे हो, तो सही है वो। ठीक है, आप लोग ये मान के चलो कि आपका टारगेट जो है वो 80 प्लस होना चाहिए। कितना टारगेट रखना आपको? 80 प्लस टारगेट रखोगे तब जाके काम चलेगा। हर बार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे मतलब एकदम
धीरे धीरे बढ़ते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 80+ स्कोर करना है, ठीक है। अब उसके लिए कैसे मैनेज करोगे आप लोग, ठीक है, क्वांट में करोगे, इंग्लिश में करोगे, या फिर रीजनिंग सेक्शन में करोगे, कहाँ से मैनेज करोगे, आपको मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम क्वांट सेक्शन की अगर बात कर लें तो क्वांट सेक्शन बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस इसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटी सी डिमांड होती है, बोल सकते हो कि इसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ फ्रेंडशिप बनाना बहुत जरूरी है, जितना आप इसको टाइम दोगे, जितना इसके साथ उठोगे बैठोगे, उतनी ज्यादा इसके साथ दोस्ती बढ़ती जाएगी आप लोगों की, और अगर इससे दोस्ती कर ली तो फिर ये साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब टॉपिक्स, जैसे बच्चे बोलते हैं सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे बता दो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार देख लो कि मेरे भाई आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज, आपके मिसिंग नंबर सीरीज के भी बनते हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन में कई सारी वैरायटी होती है, टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ, कैसलेट, मिसिंग, है ना, हर तरह की डीआई। उसके अलावा ये कैसलेट वाला पार्ट आपसे लिख दिया, और अरिथमेटिक में परसेंटेज, एज, रेशो, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इतना तो आपको स्कोर, मतलब इतना तो आपको फिनिश करना ही जरूरी है, करना जरूरी इतना इतना, ठीक है। अब कैसे करना है ना, कैसे करना है, कोई मतलब तरीका भी तो होना चाहिए ना सर कि ठीक है इतना करना है, लेकिन कैसे करना है, तो उसको अपन समझ लेते हैं। देखो अगर क्वांट सेक्शन की दोस्तों अगर बात कर ली जाए, है ना, जो क्वांट सेक्शन अपने पास है, तो क्वांट सेक्शन को ना हम हमेशा 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास स्पीड मैथ्स, एक कौन सा होता है अपने पास में, स्पीड मैथ्स, एक स्पीड मैथ्स का सेक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। एक सेक्शन जो हो गया हमारे पास वो हो गया अरिथमेटिक वाला, एक सेक्शन कौन सा हो गया हमारे पास, अरिथमेटिक वाला, ठीक है। और एक सेक्शन जो होगा हमारे पास में वो होगा डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, है ना। एक सेक्शन क्या होगा, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन वाला। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्पीड मैथ्स पर फोकस करना है। सर स्पीड मैथ्स में क्या क्या, तो देखो सबसे पहला जो पार्ट होगा इसके अंदर वो होगा कैलकुलेशन का। क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब कैलकुलेशन में क्या करना है कि मेरे भाई आप लोग फोकस करिए कैलकुलेशन ट्रिक्स पर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, बॉडमस के रूल्स, सर्च इंडेक्सेस की आइडेंटिटीज, है ना, इन पर आपको काम करना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे करना है, तो ये सारा का सारा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे भागते रहते ना, सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, भाई पहले चीजों को सीखो तो, है ना, पहले सीखो, उस पर काम करो, उसके बाद देखो कि स्पीड आ रही कि नहीं आ रही है, स्पीड आएगी आराम से, ठीक है। स्पीड लाने के लिए दोस्तों, चलो बाद में देखेंगे उसको, है ना। तो आपको सबसे पहले तो इस पर काम करना है कि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है ना। उसके अलावा जो टॉपिक्स हमारे पास है, जैसे हमने कहा सिंप्लीफिकेशन, अब सिंप्लीफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे आप लोग तो इसी से पाला पड़ने वाला है। आप अर्थमेटिक सॉल्व करोगे यहाँ पे आके रुकोगे, डीआई सॉल्व करोगे यहाँ पे आके रुकोगे, तो इस पर कमांड बनाना जरूरी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है आपके साथ में और अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो दोनों को आप लोग क्या करें, यूट्यूब से क्लासेस देखकर सीख सकते हो। अगर पेड में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेड क्लासेस से देखो, और उसके बाद में ना उसकी क्विजेस सॉल्व करो। आपने टॉपिक सीखा फिर क्विज सॉल्व करी, टॉपिक सीखा क्विज सॉल्व करी, टाइमर के साथ में क्विज सॉल्व करी, वहां से धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, ठीक है। फिर इसी तरह से दोस्तों अगर बात कर ले अपन क्या कि नंबर सीरीज, तो मेरे भाई नंबर सीरीज में एक तो मिसिंग वाला पार्ट होता है, मिसिंग, एंड दूसरी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज दोनों पर कमांड बनानी है अपने को। वो मिसिंग भी दे सकता है, कई बार रॉन्ग भी दिए, है ना। इसे भी सेम कहानी, पहले सीखो फिर उसकी प्रैक्टिस लगाओ, क्विजेस लगाओ। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए और वहां से क्विजेस सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों फिर क्या है, तो मेरे भाई उसके अलावा आता है इनइक्वलिटी, है ना। इनइक्वलिटी मतलब क्या सर, इसमें मेरे भाई लीनियर इक्वेशंस आती है ना, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहां पर क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो स्पीड मैथ्स में दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहां से आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 8 से 10 नंबर के आसपास तो कहीं नहीं गए, 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर, ठीक है भाई, कितने, 8 से 10 नंबर इस पोर्शन से आपको मिलेंगे, इतने पोर्शन से। तो स्ट्रॉन्ग इसको तो करना पड़ेगा किसी भी हालत में, है ना। उसके बाद फिर आप लोग क्या करो, उसके बाद फिर क्या करो आप लोग आओ अर्थमेटिक की तरफ। अर्थमेटिक में तो मेरे भी देखो, अर्थमेटिक में क्या करो, अर्थमेटिक में आप लोग ना सबसे पहले कमांड बनाओ परसेंटेज पे। सबसे पहले कमांड किस पर बनाओगे आप लोग, परसेंटेज पे कमांड बना लीजिए। उसके अलावा रेशो पे कमांड बना लीजिए। अगर ये 2 टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप लोग का एज वाला पार्ट बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। आप लोग पार्टनरशिप वाले पार्ट को बड़े आराम से प्रिपेयर कर ले जाओगे, पार्टनरशिप, है ना। उसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। तो इन सब की ना एक तरह से एक फैमिली चलती है, ये पूरी की पूरी एक फैमिली है,
ठीक है। और इनमें सबसे बड़े जो मुखिया हैं वो कौन कौन है? वो परसेंटेज है और रेशो है। बोलते ना अगर फैमिली के मुखिया से दोस्ती अगर आपकी हो गई तो घर परिवार के बाकी लोगों से धीरे धीरे हो ही जाती है ना। तो पहले आपको इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है अच्छे से। अगर आपके ये दोनों टॉपिक से स्ट्रॉन्ग हुए, एज वाले पार्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी है, पार्टनरशिप आराम से हो जाएगा, मिक्सचर लिगेशन आराम से कर ले जाओगे। और सुनो, अगर आपने इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मेरे भाई डीआई बना लोगे। अब देखो डीआई में होता क्या है यार, डीआई आपके पास या तो टेबल बेस्ड आती है ना। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर। वो आपको टेबल फॉर्म में बना के दे देगा, है ना। वो आपको पाई चार्ट में बना के दे देगा, वो आपको बार ग्राफ के अंदर दे देगा, ठीक है। वो आपको लाइन ग्राफ बनाकर दे देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो मिसिंग डीआई करके आपको दे देगा कुछ क्वेश्चंस, है ना। वो आपको क्या करेगा कि मिक्स्ड ग्राफ की एक डीआई आपको दे देगा, है ना। या फिर वो आपको क्या करेगा, एक कैसलेट डीआई आपको दे देगा। तो कई सारे अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डीआई को। अब डीआई के अंदर भी ना सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर टॉपिक कौन कौन से आना चाहिए। तो देखो यहां पर दोस्तों आपका परसेंटेज, है ना, परसेंटेज, रेशो, ठीक है, बस ये दो टॉपिक्स है। और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो मेरी बात सुनो, अब आपने कैलकुलेशन को इधर स्ट्रॉन्ग कर ही लिया है, परसेंटेज रेशो यहाँ पढ़ ही लोगे, तो डीआई में कुछ मुश्किल आएगी? करनी आएगी। हमें बस डीआई को देखना है, समझना है कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको सीखो, सीखने के बाद में फिर प्रैक्टिस। अड्डा 24/7 का अपना एप्लीकेशन ऐप है, वहां पर पीओ की क्विज मिल रही है, क्लर्क वाली क्विज मिल रही है, सबको सॉल्व करो। हमें क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांट में ऐसा नहीं है कि भैया ये पीओ का क्वेश्चन है, मैं नहीं लगाऊंगा सर, ये पीओ का है, मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करिए। पीओ की डीआई मिल रही है, क्लर्क वाली डीआई मिल रही है, सॉल्व करो। धीरे धीरे करके अपने को समझ में आने लगी तो लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते चलेंगे अपन लोग, क्योंकि एसओ में थोड़ी अच्छे लेवल की डीआई आती है। मतलब पीओ लेवल का आता है या फिर क्लर्क मेंस बोल सकते हो, उस लेवल की अच्छी डीआई आती है अपने पास, है ना। तो उस पर काम तो करना है दोस्तों। हर बच्चे को इतना प्रिपेयर करना जरूरी है ना। जिनको लगता है ना सर मैं क्वांट में क्या करूं, कितना कर लूं मैं कि मेरा हो जाए, तो मेरे भाई इतना तो हर किसी को करना जरूरी होगा, ठीक है। आप चाहे रिपीटर हो, फ्रेशर हो, बिगनर हो, कुछ भी हो, एसओ का एग्जाम निकलना तो मेरे भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या कर लूं सर? तो देखो इसके बाद में अगर थोड़े टॉपिक्स की लिस्ट अपन और बना लें तो बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक्स अपनी और बचे दोस्तों, बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ा अच्छा टॉपिक है आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बड़ा प्यारा टॉपिक। इनमें दोस्तों कुछ चेंज नहीं होता है, जो आपने परसेंटेज के अंदर पढ़ रखा वही चीजें यहां रिपीट होगी। जैसे परसेंटेज के अंदर क्या रहेगा कि किसी कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसिंग मेरे पास 10% से बढ़ रही है, या फिर कोई नंबर मेरे पास है वो 20% से बढ़ रहा है। और यहाँ क्या दे देगा, यहाँ बोल देगा वो कि किसी ने एक प्रोडक्ट परचेस किया, उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा, 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो लैंग्वेज चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। और हम लोग जो पढ़ाते हैं दोस्तों, या फिर हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चे को, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, तो टॉपिक्स, हर टॉपिक में फार्मूले नहीं होते, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक बार उन्होंने समझ लिया, हमेशा रेशो परसेंटेज की कहानी चलती है हर टॉपिक के अंदर, है ना। अगर बेस क्लियर होगा तो किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं है, कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज होती है और कुछ नहीं होता है, उसको समझना पड़ गया, हो गया काम, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस बहुत प्यारा टॉपिक है और बैंकिंग के एग्जाम्स में आना ही है इससे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात कर लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ा प्यारा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, बैंकिंग का एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से आपके पास, है ना। तो ये भी आराम से बना लोगे अगर आपने इन पर कमांड बना ली तो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और थोड़े सिंपल सिंपल टॉपिक्स की अगर अपन बात कर ले तो मेरे भाई टाइम एंड वर्क बहुत प्यारा और सिंपल टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, है ना, पाइप एंड सिस्टम। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। सिक्वेंसिंग रखना कि पहले ये करना है, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं इस पर जाऊंगा, है ना। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा ट्रेन वाले टॉपिक्स पे, है ना। आप ट्रेन पर चले जाइए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को कर लीजिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा इसी पे आता है आपके पास बोट एंड स्ट्रीम वाला पार्ट, ठीक है। ये वाले पार्ट्स हो गए हमारे पास, इनको कर लीजिए अच्छे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब जैसे बच्चे कुछ कुछ बोलते हैं सर कौन से टॉपिक में छोड़ दूं, तो मेरे भाई अभी तो बिल्कुल मत सोचो कि मैं कोई टॉपिक छोड़ दूं, क्यों छोड़ना है। जैसे आप में से बहुत से होते हैं मेंसुरेशन को छोड़ देते हैं, अरे सर फार्मूले करने पड़ेंगे, तो भैया करो ना, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, ठीक है। मेंसुरेशन इज वेरी सिंपल टॉपिक, करना है क्या है, कुछ फार्मूले हमें करने। देखो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फार्मूले रिक्वायर्ड हैं,
अब यार उसने सिलेंडर का फार्मूला पूछ लिया, मतलब सिलेंडर का एरिया निकालने को पूछ लिया, वॉल्यूम निकालने को बोल दिया, तो फार्मूला तो चाहिए ना वहाँ पे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपके पास है, एक समबाहु त्रिभुज अगर आपके पास दे रखा है, उसका एरिया निकालना तो फार्मूला पता होना चाहिए उसका, ठीक है। तो हमें उस टॉपिक से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और अभी तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, अभी तो भाई हम सीख रहे हैं। कोई बोलता है कि ये टॉपिक्स टफ होते हैं, मत सुनो, पहले खुद करके देखो। कोई किसी ने बोल दिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, छोड़ दो इसको, क्यों छोड़ो? आपने पढ़ा है क्या? अभी नहीं पढ़ा ना, तो पढ़ो पहले, है ना। जरूरी नहीं होता कि अगर उससे वो टॉपिक नहीं हुआ तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। उससे इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं उस टॉपिक को, और नहीं पढ़ा इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। तो आप लोग उनकी मत सुनो, अपना काम करो बस, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा जो जो टॉपिक्स बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, एक होता है मेंसुरेशन। तो मेरे भाई मेंसुरेशन को बिल्कुल मत छोड़ना, पहले पढ़ लेना इसको अच्छे से। बहुत सिंपल टॉपिक है, 2D और 3D, है ना, क्योंकि हमें ओवरऑल कट ऑफ मैनेज करना है कि नहीं करना है, तो करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स है दोनों के दोनों, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स है ना। बच्चे सिर्फ इसीलिए गलती करते हैं क्योंकि छोड़ छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं उनको। तो पढ़ना अभी है, समय है हमारे पास। तो मेरे भाई इतना सारा टॉपिक्स करना है आपको, और आराम आराम से करते चलो। एकदम से पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर जंप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है। स्लो स्लो चलते चलो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो, फिर छोटे टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप पूरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन हर किसी को ना बहुत जल्दी जल्दी चाहिए रहता है, आजकल का रील्स का जमाना है ना, तो रील्स के जमाने में यही होता है कि जल्दी जल्दी चाहिए रहती है हर चीज, थोड़ा टाइम लगता है यार, ठीक है। क्लियर, ये जर्नी है पूरी, है ना। एक सफल ईयर रहेगा आपके लिए 2026, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स हमें अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। सोचना नहीं है, सोचने वाले कुछ कर नहीं पाते, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। और वरना जो मतलब बोलते हैं ना कि करने वाला तो कर ले जाता है किसी भी हालत में, और ना करने वाले को लाखों बहाने मिल जाते हैं। कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी कुछ नहीं है, कभी क्या है, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब उसके पास हमेशा मतलब एक से बढ़कर एक बहानों की, बोलते हैं ना, पूरी की पूरी पोटली रहती है वो। आप बताओ कौन सा बहाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहाने निकाल देगा वो जो आपने सुने ही नहीं होंगे कभी कभी, ठीक है। तो बहानेबाजी नहीं करनी। अगर आपका टारगेट है 2026 में IBPS SO को निकालना, ठीक है, तो मेरे भाई उसके लिए लग जाओ बस यार, ठीक। चलिए, तो एक सिंपल सा वे है, क्वांट बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन समय के साथ स्टार्ट कर दोगे तो, और थोड़ा समय दीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कोई डाउट बनता है फिर भी, वैसे तो हमने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, है ना। अच्छा, ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग इस भ्रम में ना रहो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना। समय सबके पास लिमिटेड है, और एक कम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर क्लियर है। और ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि टाइम इज नॉट ऑन योर साइड, डू इट नाउ, ठीक है। जितने दिन लग रहे हैं ना वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 86,400 आपके पास सेकेंड्स हैं, इनको गोल्ड कॉइन्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो, और ये सोचो कि हर दिन आपको इतना सोने के सिक्के मिलते हैं, और वो हर दिन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप मान के चलो समय को मानना शुरू कर दोगे, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कर दोगे यार। सेकेंड्स के साथ शुरू करो, सेकेंड्स, मिनट्स, घंटे, दिन, है ना। हम सीधे महीने देखते हैं। चलिए, आज के लिए इतनी। बाकी फिर ये रिपब्लिक डे सेल चल रही है दोस्तों, है ना। सो इसके थ्रू आप लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप सभी को। ये एक रेफरल कोड है Y710, जिसके साथ आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, स्पेशली बैंक महापेक प्लस। अगर आपकी प्लानिंग है कि सर आपको मुझे मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करने हैं, है ना, कई सारे एग्जाम्स मुझे टारगेट करने हैं, तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए होता है दोस्तों बैंक महापेक प्लस। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। रेफरल कोड सेम ही आपको यूज करना है, जो कि होना चाहिए Y710 ना। इसका यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो हमारे कोर्सेज के अंदर। तो एसओ के बैचेस से आप उसमें एनरोल कर लीजिए। आपको लग रहा है मुझे मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करने, देन यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।